फोर्थ वन इज क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2 है ना। और वापस से वही सब कुछ है कि सर अगर आप a की बात कर रहे हो मतलब आप बेसिकली a1 की बात कर रहे हो विच इज गिवन एज -1 है ना। a2 निकालना है तो a2 के लिए क्या होता है सर a1 प्लस d, a1 की वैल्यू -1 अवेलेबल है, प्लस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए a1 इज -1 प्लस बेसिक फॉर्मूला, और ये देखिए ये d कितना दिया है 1/2। मुझे बताइए अगर एलसीएम लेंगे तो क्या 1 और 2 का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 है, इस -1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस 1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो दैट विल बिकम -1/2। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, है ना। मगर मेरी बात वैसे भी सुनो ना जरा, अगर ये तुम एलसीएम नहीं करते हो, दिस इज सो कॉल्ड एज हाफ, दिस इज 1 प्लस माइनस, तो 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हाफ, और हाफ मीन्स 1/2, मगर साइन किसका आना चाहिए माइनस का, क्यों, क्योंकि 1 बड़ा है, सो दैट्स व्हाई इट इज -1/2। अंडरस्टूड है ना। तो अपने को ये ऐसा कैलकुलेशन में अगर कंफ्यूजन हो गया तो अपने को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, है ना, आई रिकमेंड। ओके, a3 विल बी इज इक्वल्स टू a2 प्लस d, a2 कितना निकाला तुमने बताया जरा -1/2 है ना, और ये प्लस वैसा ही d का वैल्यू प्लस 1/2 दिया था, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, और a4 जो है दैट इज a3 प्लस d, a3 इज 0 and plus half is 1/2 and that is equals to 1/2 पक्का। so the terms are, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे सर, पहला टर्म -1 कहा था आपने, अगला टर्म हमने निकाला तो वो हमें क्या मिला -1/2, फिर उसके बाद और अगला टर्म निकाला तो वो 0, और उसके बाद वाला जो टर्म था दैट इज हाफ। ओके, सो फिफ्थ सेज a is equals to -1.25 है ना, एंड d is equals to minus of 0.25। सो a मतलब a1 होता है सर, फर्स्ट टर्म होता है, इसलिए a1 भी होता है वो, दैट इज -1.25 है ना। a2 इज a1 प्लस d, और a1 का मतलब कितना है -1.25 है ना, ये प्लस फॉर्मूला के हिसाब से है, और d का वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होता। -1.25 और ये प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस प्लस होगा क्या है ना, और एडिशन करोगे 1.25 और 0.25 का तो क्या बन जाएगा, ये क्या 1.50 माइनस 1.50, ठीक है। फिर उसके बाद a3 कैलकुलेट करेंगे तो a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस d, a2 इज इक्वल्स टू सर -1.50 प्लस d की जगह पर अभी भी -0.25, दिस इज -1.50 प्लस माइनस -0.25, दिस इज -1.75 पक्का। एक और टर्म निकालना है, सो a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस d, एंड a3 इज ऑलरेडी अवेलेबल -1.75, और प्लस इसके साथ एक बार और एडिशन करेंगे -0.25 का, इट विल बिकम -1.5 प्लस माइनस -0.25, और इट विल बिकम, देखो जरा आप क्या 1.75 और 0.25 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2.00 है ना, और कैसा होगा वो -2.00 या 2.0, दैट वुड बी ओके। ओके, सो 4 टर्म्स विल बी, क्या होंगे वो 4 टर्म्स, तो पहला टर्म तो आपने हमें दे रखा था -1.25, उसमें हमने d जोड़कर क्या बना दिया -1.50, थर्ड टर्म हमने बनाया -1.75, और फोर्थ टर्म हमने बनाया दैट इज -2.0 और 2.00।